ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के अंतर्गत रास पंचाध्यायी के तृतीय अध्याय 31वें अध्याय का प्रसंगारंभ हो गया है। पूर्व के क्रम में श्री भगवान का अन्वेषण करती हुई गोपांगनाएं मार्ग में श्री राधा जी को प्राप्त करके और उनका समाचार सुन करके अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुई और पुनः भगवान का अन्वेषण करने लगी। जहाँ तक चंद्रमा का प्रकाश मालूम पड़ता था वहाँ तक ढूंढती चली गई, किंतु आगे सघन जंगल में उन्होंने विचार किया कि यदि भगवान यहाँ कहीं होंगे भी तो और गहन अंधकार में छिप जाएंगे, इसलिए वहाँ से लौट पड़ी और इतने समय तक निरंतर भगवान का चिंतन, स्मरण, ध्यान, अवगाहन करने से उनको एक विशिष्ट साधन का परिज्ञान प्राप्त हो गया कि भगवान तो सर्वत्र व्यापक हैं, वे तो कहीं भी बैठ करके ध्यान करने से, रोने से मिल जाएंगे और भगवान मिलेंगे तभी जब वे स्वयं अनुग्रह करना चाहेंगे, नहीं तो कोई सारी पृथ्वी छान मारे किंतु स्वयं जब तक भगवान अनुग्रह नहीं करते तब तक प्राप्त नहीं हो सकते। सोई जानहि जहि देहु जनाई, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान को तो वही जान पाता है जिसको भगवान जनाते कि यह जान जाए। श्रीमद् भागवत में कई जगह ये बात आई है, तो यह उनको बोध प्राप्त हुआ। निरंतर भगवत चिंतन करते करते बुद्धि शुद्ध हो गई। बुद्धि तो शुद्ध थी ही, किंतु भय और ग्लानि से जो मलिनता थी वह भी दूर हो गई और वे यमुना के तट पर जहाँ भगवान जहाँ से अंतर्धान हुए थे वहीं फिर लौट आई। और नियम भी है कि जो वस्तु जहाँ खोई हो वहीं ढूंढना चाहिए, वहीं तो मिलेगी, क्योंकि तत्रैवांतर्दधे हरिः, यह पद भगवान सुखदेव जी ने बताया कि प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्दधे हरिः, वहीं गोपियों के मध्य में ही, कहीं इधर उधर गए ही नहीं, वहीं भगवान छिप गए, अंतर्हित हो गए, इसलिए वहीं लौट करके आए।
और अब उनको हुआ कि बस भगवान को पुकारना चाहिए, दीन होकर के भगवान को पुकारना चाहिए। इसलिए वे एक साथ बैठ करके भगवान को पुकारने लगे। यही गोपी गीत के 19 पद्य हैं। पहले पद्य का उपक्रम कनक मंजरी छंद में ये पद्य कहे गए हैं। गोपी शब्द की व्याख्या पिछले दिन कि जो अपनी इंद्रियों की रक्षा करने वाली हैं, इंद्रियों की सुरक्षा करने वाली हैं, कुमार्ग में जाने से इंद्रियों को रोकने वाली हैं, और भगवान इंद्रियों के द्वारा भगवान को ही ग्रहण करने से इंद्रियों की रक्षा करने वाली भी हैं। ऐसी गोपियां जो बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं, जिन्होंने देखिए श्री भगवान के प्रति अनुराग तो इनका बहुत पहले से चला रहा। भगवान के शैशव अवस्था से ही गोपांगनाओं के मन में भगवान के प्रति स्नेह प्रीति प्रकट हो चुकी थी और वह उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही थी। और प्रीति बढ़ते बढ़ते आसक्ति आ गई। आसक्ति आ जाने पर उनको अब दिन में भगवान बछड़े चराने या गऊ चराने जाने लगे तो उनको बड़ा असहनीय होने लगा। फिर भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने उपासना की, गायत्री भगवती की आराधना की सच्चे मन से। हेमंत ऋतु प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व भगवान ने उनकी परीक्षा लेकर के उनका आवरण भंग किया और उनकी उपासना सिद्ध हो गई। सिद्ध होकर के होने से भगवान ने वरदान दिया कि जाओ आगे आने वाली रात्रियों में तुम हमारे साथ रमण करोगी। इस तरह से गोपांगनाओं का प्रेम धीरे धीरे उत्कर्ष को प्राप्त होता चला गया और उससे आराधना की शक्ति भी मिल गई। आराधना से वस्तु शक्तिशाली हो जाती है और अब वे भगवान के वरदान के अनुसार रास के प्रसंग में उपस्थित हुई। भगवान ने बंशी वादन के द्वारा आह्वान किया, बुलाया। रात्रि में सब छोड़ करके आ गई। आ जाने पर भगवान ने पहले उनके हृदय का उद्घाटन किया, उनको वापस जाने के लिए कहा। तब उन्होंने अत्यंत व्यग्र होकर के भगवान के समक्ष अपने प्रणय का निवेदन किया। उनके उस निवेदन को सुन करके भगवान द्रवीभूत हो गए। उन्होंने नृत्य लीला आरंभ की। नृत्य लीला में ही गोपियों को जब अपने सौभाग्य का ध्यान आया, जो विशुद्ध प्रेम में एक प्रकार का विकार होता है, कालुष्य होता है। विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है कि प्रेमी केवल प्रियतम का सुख चाहता है, अपने सुख की तो वह आकांक्षा ही नहीं करता। किंतु यही कलमशागत। तब भगवान ने इसको भी शुद्ध करने के लिए अपने को छिपा लिया। छिपा लेने के बाद गोपियां व्यग्र हो गईं और अब वे एक जगह स्थित होकर के यमुना के तट पर भगवान के समक्ष उनके गुणों का वर्णन करती हुई प्रार्थना करती। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयति इंदिरा शश्वदत्तिः
दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास्त्वयि धृताशवस्त्वाम विचिन्वते। 19 छंदों का यह गीत का यह आधार है। पहला पद कैसे आधार है देखिए, गोपांगनाएं जिस ब्रज में भगवान अवतरित हुए हैं वहीं निवास करने वाली हैं। निवास स्थान का बड़ा महत्व होता है। धर्मशास्त्र में वर्णन किया गया है, अंतर्वेद की भूमि जो है, भारत भूमि के मध्य में अंतर्वेद की भूमि बहुत पवित्र है। वहाँ बार बार ऋषि लोग, मनु जी कहते हैं कि अंतर्वेद उसका नाम क्यों है, इसलिए नाम है आर्यावर्त। आर्या पुनः पुनः आवर्तन्ते यत्र। आर्य माने वैदिक धर्मानुयायी इस भूमि में बार बार अवतार लेते हैं, आते हैं, उनको और कहीं अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वैदिक सदाचार संपन्न को निषेध किया गया है कि समुद्र को पार करके विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये सब शास्त्रों में वर्णन है। तो इस प्रकार से स्थान की बड़ी महिमा है। गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, यह व्रज जो है आपके जन्म से अधिकतम उत्कर्ष को प्राप्त हो गया है। ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति, ये वाक्य है। आपके यहाँ व्रज में जन्म ले लेने से, प्रगट हो जाने से यह व्रज जो है अधिक उत्कर्ष को प्राप्त करने वाला है, उत्कर्ष को प्राप्त किया है। अब उत्कर्ष को प्राप्त किया है तो किससे अधिक उत्कर्ष प्राप्त किया है? तो भूमंडल में, भूलोक में तो उत्कर्ष को प्राप्त है ही, किंतु यहाँ गोपियां कह रही हैं कि वैकुंठ लोक, गोलोक धाम, साकेत धाम, कैलाश, ये जो उच्चतम धाम है, भगवान श्री राम का धाम साकेत, भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक, शिव जी का धाम कैलाश, वैकुंठ धाम भगवान विष्णु का। तो ये जो शास्त्रों में उत्कृष्ट लोक लोकांतर वर्णन किए गए हैं, इनसे भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। क्यों? आपके यहाँ जन्म लेने से। कैसे बढ़ गई है महिमा? तो देखिए, वैकुंठ आदि लोकों में भगवान इतने सुलभ नहीं। अब वैकुंठ धाम में तो देखिए सनकादिकों को जय विजय ने नहीं जाने दिया। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? इतना प्रतिबंध, इतनी कड़ाई। तो इस प्रकार से ऊपर के जितने भी धाम लोक हैं वहाँ सर्व सामान्य की गति ही नहीं है। किंतु ब्रज की महिमा क्या है? ब्रज की महिमा है कि भगवान को सामान्य जन भी अपनी गोदी में ले रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके कंधे में मित्र लोग जो हैं, सखा लोग हाथ रख करके चल रहे हैं, है ना, खाने पीने में छीना झपटी कर रहे हैं। ये सौलभ्य, ये सुलभता, सुगमता, तो इससे ब्रज की महिमा आपके जन्म लेने से, प्रकट होने से बहुत अधिक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, देखिए पीछे वर्णन आया, ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी का अभिमान दूर हुआ, ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया था ना,
भगवान ने उनका दिमाग दुरुस्त करने के लिए स्वयं प्रकट कर लिया बछड़ों को, ग्वाल बालों को। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से जब आए देखने के लिए कि देखें क्या हो रहा है, तो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ब्रज के जितने बछड़े थे और जितने ग्वाल बाल थे वो तो सब मैंने चुरा लिए, ये उतनी ही संख्या में कहां से आ गए। फिर जाकर के जहां छिपा रखा था वहां जाकर के देखा कि वहां से कोई ले आया क्या, तो देखा कि नहीं, वे तो उतने के उतने ही सोए पड़े हुए हैं, बेहोश। तब फिर कहा कि अच्छा ये नकली होंगे, किसी ने बना लिया होगा जादूगरी से। तो दोनों ओर देखते उनको पता ही न चला कि असली कौन है नकली कौन है। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। इस प्रकार से धीरे धीरे उनको भगवान की लीला और महिमा का बोध हुआ। अब तो उनका सारा अभिमान गलित हो गया, भगवान के चरणों में गिर पड़े, स्तुति की। स्तुति करते करते जब विभोर हो करके वो थोड़ी देर के लिए मूर्तिवत बन गए, मूर्छित हो गए, तब वहां वर्णन आया है कि भगवान ने अपनी माया का प्रभाव निवृत्त कर दिया। जब भगवान ने स्वयं अनुग्रह किया, माया का प्रभाव निवृत्त किया, तब वो होश आया उनको। होश आने पर उनको पता चला कि अच्छा मैं भूमंडल में हूँ, वृंदावन में हूँ और भगवान के चरणों की सन्निधि में हूँ। ये आया उनको, उस ब्रज का भान हुआ जिसका स्वयं उन्होंने, भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया है। ब्रज की महिमा का वर्णन क्या किया है एक पद्य में कि ब्रज में उस ब्रज का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को, दिव्य दृष्टि से ब्रज का दिव्य स्वरूप उनको दिखाई पड़ा। क्या कि ब्रज में जो स्वाभाविक नैसर्गिक द्वेष वैर भाव रखने वाले जीव जंतु हैं, जैसे सर्प और नेवला है ना, सिंह और हाथी, हाँ, व्याघ्र आदि, इन पशुओं में आपस में पारस्परिक स्वाभाविक द्वेष है। किंतु ब्रज में क्या है, ब्रज में भगवान की ऐसी महिमा है कि यहाँ सब वैर भाव रहित होकर के एक साथ बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं। ये महिमा। इस प्रकार से समग्र भूमंडल ही नहीं, समग्र लोक लोकांतरों से भी ब्रज की इतनी बड़ी महिमा हो गई है, बढ़ी हुई है। दशम स्कंद के ही पीछे वर्णन आया है कि श्री भगवान के अवतार लेते ही, है ना, रमा भून न भूमि मभून, क्या है ब्रज, माने श्री लक्ष्मी जी की भूमि बन गया। लक्ष्मी जी पूरी तरह से यहाँ रह करके काम धाम देखने लगी। ये महिमा। तो जिन भगवान के अवतार लेने से ब्रज की इतनी बड़ी महिमा है लोक लोकांतरों की तुलना, उसी ब्रज में हम निवास करने वाली गोपियां दुखी हो रही हैं। अब भाव उनका ये है, तो जयतेधिकम जन्मना ब्रज, और कहती हैं कि श्वेत इंदिरा शश्वदत्री। देखिए ब्रह्म माने वैकुंठ लोक में, गोलोक आदि में तो इंदिरा सौंदर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी रमा, वैकुंठ में जब निवास करती हैं तो वहाँ स्वामिनी के नाम से जानी जाती है। स्वामिनी, वैकुंठ की स्वामिनी। भगवान ने वैकुंठ की रचना ही लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए किया है, ये वर्णन आया है। इसलिए रचना करके लक्ष्मी जी को ही सौंप दिया है भगवान ने।
तो लक्ष्मी जी वहाँ रमा देवी स्वामिनी के नाम से प्रसिद्ध है। सारे लोग उन्हीं के चरणों का आश्रय वहाँ लेते हैं, किंतु वे ही यहाँ ब्रज में आकर के यहाँ वो सेवा कर रहे हैं, है ना। श्रेते या शास्त्री है ना, जो स्वयं जो है आश्रय ले और जिसका आश्रय दूसरे लोग लें, वो भी दोनों तरह की विपत्ति है। श्री लक्ष्मी जी का सारा संसार आश्रय चाहता है, मांगता है, किंतु वे श्री जी भगवान के चरणों का आश्रय स्वयं लेती हैं। तो उन्हीं भगवान की सेवा के लिए ब्रज में आकर के सेवा करने के काम में लग गई। यहाँ आकर के श्री जी क्या करती हैं, जानती हैं कि भगवान बाल लीला करेंगे तो खेल कूद करेंगे, तो भगवान के अंग में कहीं कंकड़ न गड़ जाए, कांटा न लग जाए, तो सब जगह पूरी ब्रज भूमि को निर्मल कोमल बनाती। ये काम है उनका, यही सेवा है भगवान की। उनकी लीला के उपयोग के योग्य ब्रज भूमि को, है ना, कोमल साफ सुथरा बनाना, इस प्रकार की सेवा करने के लिए शाश्वत माने निरंतर यहाँ निवास करती हैं। अच्छा, तो ऐसे इस ब्रज में तावका है ना, तव एव तावका, हम गोपियां तुम्हारी हैं, तुम्हारी सेविकाएं हैं, तुम्हारी भक्ताएं हैं, तुम्हारी प्रेमिकाएं हैं, है ना। और हमारी हालत क्या है कि तुम्हारे वियोग में हम बहुत दुखी हो रही हैं, इसलिए दैत दृश्यताम दिक्ष, आप हमको हमारे नेत्रों से दिखाई दे जाओ, हमको बहुत दुख है, आपके दर्शन के बिना हम बेचैन हो रही हैं, हम तुम्हारी हैं, तुम्हारी भक्त हैं। और ऐसे ब्रज में, जिस ब्रज की इतनी महिमा है कि लोक लोकांतर सबसे बढ़कर के जिस ब्रज की महिमा है, उसी ब्रज में निवास करने वाली हम गोपांगनाएं इतनी दुखी हो रही हैं, पीड़ित हो रही हैं। इसलिए आप हमको दर्शन दो, दिखाई दो, अथवा दृश्यताम की दूसरी व्याख्या है कि आप हमारी हालत स्वयं देख लो। दृश्यताम माने हमारी क्या हालत हो रही है, आपके दर्शन के बिना यह बात स्वयं देख लो, देख करके समझ लो, तब जैसा उचित समझो वैसा करो। हम तुम्हारी हैं, तावका त्वयि धृता सवः, त्वयि धृता सवः माने यहाँ निमित्त में शक्ति में, माने त्वनिमित्तक हम प्राण को धारण किए हुए हैं। असु माने प्राण, तुम्हारे निमित्त से हम प्राण छोड़ नहीं रही हैं, धारण किए हुए हैं, है ना। माने एक तो भगवान के दर्शन की आशा को निमित्त बना करके प्राणों को छोड़ नहीं रही हैं, धारण किए हुए हैं कि भगवान कभी न कभी दर्शन देंगे ही, आशा लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि यदि हम मर जाएंगी तो भगवान जब सुनेंगे कि हमारी भक्त गोपियां मर गई हमारे वियोग में तड़प तड़प करके, तो भगवान को बहुत दुख होगा। वे बड़ा खेद प्रकट करेंगे कि अरे देखो तो बड़ी गलती हो गई, हमारे प्रेम में गोपियां हमारी मर गईं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दुख होगा, क्लेश होगा, इसलिए हम अपने प्राणों को रोके हुए हैं, मर नहीं रही हैं। अन्यथा आपके वियोग का दुख क्लेश तो इतना है कि हमको जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु तुम्हारे दर्शन की आशा से और तुमको क्लेश होगा, इस कारण से हम अपने प्राणों को बचाए हुए हैं, रोके हुए हैं। त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते,
और दिक्ष माने सभी दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य आदि कोणों में चारों ओर हम भटक करके तुमको ढूंढ रही हैं। त्वाम विचिन्वते, ये मूल। आप श्रीधर स्वामी कहते हैं जयती, हे दयी तो संबोधन है, माने दया सिंधु, अनुकंपा से ओतप्रोत प्रेमी, ते जन्मना ब्रज अधिकम यथा भवति, जैसे आपके यहाँ अवतार ले लेने से, प्रकट हो जाने से यह ब्रजभूमि बहुत अधिक महत्व को प्राप्त करने वाली हो गई है। इसका यश तीनों लोकों में, समग्र ब्रह्मांड में सर्वातिशायी हो गया है। यथा भवति तथा जयति उत्कर्षेण वर्तते, इस प्रकार से यह उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है। बड़ी महिमा है ब्रजभूमि की। यस्मात् त्वमत्र जातः, कारण क्या है? क्योंकि इस ब्रजभूमि में आपने जन्म लिया है, अवतार लिया है ना। इसीलिए आपके यहाँ अवतार ले लेने से ही तस्माद इंदिरा लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी, रमा जी अत्र ही श्रयते, यहाँ निवास करने लगी हैं, ब्रज में ही आश्रय बना करके रहने लगी हैं, निवास करने लगी हैं। ब्रजम अलंकृत्य वर्तते, ब्रज को अलंकृत करके वर्तमान है, शोभित कर रही हैं, चारों ओर सारे ब्रज की देख रेख करती हैं, आवश्यक सेवा संपन्न सेवा करती हैं। एवं ब्रजे सर्वस्मिन् मोद माने, आशय क्या निकला कि इस प्रकार से यह ब्रज सब प्रकार से आनंद से परिपूर्ण है। यह भूमि सभी के सभी, सारे के सारे। अत्र तु तावकास्त्वदीया गोपी जना, किंतु इसी ब्रज भूमि में हम गोपी जन आपकी भक्त हैं, आपकी प्रेमिकाएं हैं, और हम गोपी जन ही जो आपकी त्वदीया भक्त हैं, गोपी जना त्वयि त्वदर्थमेव कथंचित धरता आसवा। हमारी हालत यह है, हमको इतना कष्ट है कि तुम्हारे लिए ही किसी प्रकार से हम अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। माने हमारी हालत इस ब्रजभूमि में जिसका इतना बड़ा उत्कर्ष है, उसी ब्रजभूमि में हमारी यह हालत है कि हम मरणासन्न हो रही हैं। किसी प्रकार से जीवन बना हुआ है, बचा हुआ है, तुम्हारे दर्शन की आशा को लेकर के जीवन चल रहा है। ते त्वाम विचिन्वते कथंचित धृता आसवा, है ना। यही ते त्वाम विचिन्वते, और ऐसी हम गोपांगनाएं तुमको ढूंढने में लगी हुई हैं, लगातार ढूंढ रही हैं। जब से तुम अंतर्हित हुए हो तब से हम लगातार ढूंढ रहे हैं, खोज कर रही हैं। आतस्त्वया दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयतामिति, इसलिए हे प्रियतम आप हमको प्रत्यक्ष हो जाओ, दिख जाओ, हमको दर्शन दे जाओ, दर्शन दे दो। प्रत्यक्षी भूयतामिति, अथवा यद्वा अस्माभिर्भवान दृश्यताम, माने स्वयं हमको दर्शन दे जाओ, अथवा हम स्वयं आपका दर्शन पा जाएं, आप हमको मिल जाओ। या तो स्वयं आकर के दर्शन दे जाओ, दिख जाओ, या तो हम आपका दर्शन कर लें। अस्माभिर्वा भवान दृश्यताम यद्वा एवं त्वया दृश्यताम एते विचिन्वते इति। तीसरी व्याख्या, अथवा इसलिए भी आपको दर्शन दे देना चाहिए कि देखो ये बेचारी दुखी होकर के हमको ढूंढ रही हैं,
तो जो कोई किसी को ढूंढ रहा हो और जिसको ढूंढ रहा है वह जान जाए कि देखो मेरे लिए बड़े दुखी हैं, ये बड़े व्यग्र हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उसको दिख जाना चाहिए। दिख जाने से उसको राहत मिल जाती है। इसलिए एवं तो या दृश्यता में ते विचनवते, इसलिए भी आप हमको दर्शन दे जाओ, दिख जाओ, यह समझ करके कि ये गोपियां हमको ढूंढ रही हैं, हमारा दर्शन करना चाहती हैं, अब इनको अधिक दुख में नहीं पड़े रहना चाहिए। इसके बाद फिर दूसरे पद्य में यहाँ स्वतंत्र रूप से श्रीधर स्वामी का कहना यह है कि स्वतंत्र रूप में गोपियां अपने अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं गीत के रूप में। तो किन्हीं किन्हीं गोपियों के भाव उद्गार एक जैसे होते हैं, किन्हीं के अलग होते हैं, तो दूसरे पद्य में उनका उल्लेख किया गया है। इसलिए दूसरी गोपियां क्या कहने लगी, यमुना के रेतीले तट पर बैठी हुई समुदाय के रूप में भगवान की इस प्रकार से गुणानुवाद का कथन करती हुई याद कर रही हैं। अब क्या कहती हैं, शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वर्द निघ्नतो नेह किम वधा। अब प्रथम पद्य के बाद मान लो किसी ने प्रश्न कर दिया कि आखिर तुम क्यों इतनी बेचैन हो, जो कहती हो कि हम चारों ढूंढ रही हैं, क्यों बेचैन हो? अरे कहीं घूमने फिरने गए होंगे भगवान श्री कृष्ण, अपने आप आ जाएंगे। आखिर तुमको इतना क्लेश सहने की क्या आवश्यकता है, इतना व्यग्र तुम क्यों हो रही हो? कहीं भी गए होंगे अपने आप घूम फिर करके आ जाएंगे, शांत होकर के बैठो। यह कोई कहे तो उस पर अपनी कठिनाई बता रही। क्या गोपियां कह रही हैं कि हम अपने प्रियतम भगवान के मंगलमय दर्शन से दर्शन पा करके अत्यंत व्यग्र हो गई। उनके दर्शन से हम अत्यंत व्यग्र हो गई हैं, आसक्त हो गई हैं। अब उनके दर्शन के बिना हमसे रहा नहीं जा रहा। माने भगवान के दर्शन से हम में इतनी व्यग्रता हो गई है कि अब उनका दर्शन किए बिना हमसे रहा नहीं जा रहा। हमको भगवान के वियोग में असहनीय दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। और यह जो हमारे प्राणों पर संकट आ गया है, इसके कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे कैसे कारण हैं, उसी पर कहते हैं। शरदुदाशय साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वर्द निघ्नतो नेह किम वधा। गोपांगनाएं कहती हैं, हे वरद, वरदान देने वाले। श्री भगवान ने जब इन्होंने आराधना की थी तब वरदान दिया था, और उसके बाद रास लीला आरंभ हुई, उसमें भगवान भी सम्मिलित हुए, वह भी वरदान ही है। हे वरदान देने वाले भगवान प्रियतम, ये बताओ, शरद उदाशय, शरद ऋतु के जलाशय में, शरद ऋतु का जलाशय इसलिए कहा जा रहा है कि शरद ऋतु ही है,
और शरद ऋतु की महिमा यह है कि सारे जलाशयों का जल निर्मल हो जाता है। तो जल निर्मल हो जाने से उसमें जो वस्तु उत्पन्न होगी वह भी बड़ी निर्मल दिव्य होगी। तो शरद ऋतु के जलाशय में साधु जात, है ना, साधु जात का अर्थ है उत्तम कुल में जन्म लेने वाला जो सरसिज कमल। कमल की सैकड़ों जातियां हैं, उनके नाम भी बड़े अलग अलग हैं। तो उनमें जो उत्तम जाति का कमल है, जो शरद ऋतु के निर्मल जलाशय में प्रकट हुआ है ना, साधु जात सरसिजोदर। उस सरसिज माने कमल का जो उदर पेट भीतर छिपा रहता है, पंखुड़ियों के भीतर छिपा रहता है ना पेट, सुरक्षित सुंदर, उसमें गर्मी का, सर्दी का, धूप का, हवा का कोई असर नहीं होता। तो उस सरसिजोदर श्री मुषा, उस सरसिज माने कमल का जो उदर, जहाँ मकरंद मंजरी रहती है, उसकी श्री माने शोभा, उसकी शोभा को चुराने वाले तुम्हारे नेत्र। सरसिजोदर श्रियम मुषणाति, है ना, तेन दृशा, माने उस नेत्र के द्वारा जिसने शरदकालीन निर्मल जलाशय में उत्कृष्ट कुल में उत्पन्न जो कमल, उस कमल के उदर में रहने वाला जो मकरंद, उसकी जो शोभा, सुंदरता, सौंदर्य, उसको तुम्हारे नेत्र ने चुरा लिया है, नेत्रों ने चुरा लिया है। श्री मुषा दृशा, दृशा का विशेषण है। हाँ, माने कमल की उदर की शोभा को चुराने वाली जो तुम्हारी दृष्टि, दृशा, श्री मुषा दृशा। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका, है ना, तेन दृशा निघ्नतः, निघ्नतः माने मारयतः, है ना, उस नेत्र के द्वारा क्या वध करने से तसिल प्रत्यय है। इह किम बधः न, ऐसे उस नेत्र से जो तुम वध कर रहे हो हम गोपिकाओं का, तो प्रहार कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, तो क्या यह वध करना नहीं है, हत्या करना नहीं है? फिर कहती हैं ते अशुल्क दासिका, सूरतनाथ भी संबोधन है। सूरतनाथ माने भोक्ताओं के स्वामी, है ना, परात्पर जो भोक्ताओं के स्वामी हैं आप। हे सूरतनाथ, जो आप ऐसे नेत्रों के द्वारा जो हम पर प्रहार कर रहे हो या प्रहार किया है, तो क्या इस प्रकार से प्रहार करना हमारा वध करना नहीं है क्या? माने क्या अस्त्र शस्त्र से वध करना ही वध करना है? नेत्र से वध करना क्या वध करना नहीं है? तो वध ही है, चाहे किसी भी अस्त्र शस्त्र से किया जाए। तो नेत्र से वध करना, प्रहार करके मारना भी वध ही है। और वह भी किनका? देखिए दूसरी बात और, ते अशुल्क दासिका, हम गोपियां तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, बदले में कुछ चाहती नहीं है, कोई फीस नहीं, मूल्य नहीं, आपकी हम अशुल्क बिना मूल्य की दासी हैं, बदले में कुछ नहीं चाहती हैं। ऐसी हम हैं, ऐसी हमको तुम जो है ऐसे नेत्र के द्वारा प्रहार करते हुए क्या हमारा वध नहीं कर रहे हो? आप बताओ क्या यह वध करना नहीं है? तात्पर्य कहने का यह है कि यह भी तो वध करना है। तो इस पद से गोपियां कह रही हैं कि हमारा क्लेश इस प्रकार का नहीं है। हम माने जैसे किसी का वध किया जा रहा हो,
तो उसको जितना क्लेश होता है, दुख होता है, वैसा दुख हमको अनुभव हो रहा है। ठीक है। अत्र स्वतंत्राणाम बहुनाम वक्तृत्वाद अपरा आहु। आप कहते हैं कि यहाँ स्वतंत्र दृष्टि वाली, भाव वाली गोपिकाएं बहुत सारी हैं, बहुत माने बोलने वाली हैं। वक्तृत्वाद अपरा आहु, इसलिए पहले पद्य के बाद दूसरे पद्य को दूसरी गोपियां कह रही हैं। और उनके भीतर, उनके मन में ही मानो भगवान विराजमान होकर के प्रश्न कर देते हैं। उनका अपना मन ही, उनको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण यह जिज्ञासा कर रहे हैं, यह प्रश्न कर रहे हैं, तो उनके प्रश्न को सुन करके स्वयं उत्तर देने लगती हैं। तो जिन गोपियों के मन में भगवान जैसा प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर उनको देना होता है। तो ये गोपियां, इनके मन में भगवान ने यह प्रश्न डाला कि अरे आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों व्यग्र हो रही हो? वे कहीं चले गए होंगे, घूम फिर करके आ जाएंगे, 2-4 घंटे में आ जाएंगे, क्या बात है, शांति से अपना काम करो। यह प्रश्न करने पर वे कह रही हैं कि अरे तुम हमको कहते हो कि शांति से काम करो, हमारी हालत तो जरा समझो। हम इस प्रकार से जैसे किसी का वध किया जाता हो, तो उसको जैसा क्लेश होता है, उस दशा को प्राप्त हो रही हैं। हम बहुत बेचैन हैं, इसीलिए सभी दिशाओं में दौड़ भाग करके ढूंढ रही हैं। भक्तित्वाद अपरा आहु इति सर्व श्लोकेषु अवतारणा, सभी श्लोकों में इसी प्रकार अपरा आहु की अवतारणा कर लेनी चाहिए। 1900 पद्य जो हैं अलग अलग, उनको बोलने वाली दूसरी गोपियां हैं, तीसरी गोपियां हैं, चौथी गोपियां हैं, ऐसे अवतारणा कर लेनी चाहिए। अथापि संगति रुच्यते, तो कहते हैं कि अच्छा देखिए इससे क्या बात आई कि इन पद्यों में परस्पर संगति नहीं है, क्योंकि जब अलग अलग भाव के लोग बोलेंगे तो अपना अपना भाव व्यक्त करेंगे। पहले वाले ने अपना भाव व्यक्त किया, दूसरा अपना भाव, तीसरा अपना भाव, है ना। अगर उनके भाव एक जैसे हों तो वक्तव्य में संगति हो। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि सब स्वतंत्र होकर के अपने अपने मन में प्रकट हुए भगवान का अनुभव करती हुई उनके प्रश्न के अनुकूल उत्तर दे करके स्वतंत्र वक्तव्य दे रही हैं, किंतु फिर भी संगति यथाशक्ति हम करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि सभी का लक्ष्य भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। सभी गोपियां भगवान का दर्शन चाहती हैं और इसीलिए दुखी हैं और व्यग्र हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ संगति तो सब में आ जाएगी, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है। भाव अलग अलग होने से उनका वक्तव्य अलग तो हो गया, किंतु सबका लक्ष्य एक होने से उनमें संगति भी लगाई जा सकती है किंचित। वही कहते अथापि संगति उच्यते, तो भी संगति, क्योंकि सारी गोपियों का लक्ष्य भगवान कैसे दर्शन दें। तो देखिए क्या संगति है। पहले पद्य में जिन गोपियों ने कहा तो उसमें प्रश्न उठ रहा है, तत् विचिन्वन्तु मम, ठीक है, तुम अगर ढूंढ रही हो चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में, तो ढूंढो, है ना, हमको क्या है, मम किमिति, हमको क्या लेना देना है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम भी अपना जो चाहो सो करो, हमको उसमें क्या करना है। तत्राहु, तो इस पर गोपियां कहती कि अच्छा
ये कहते हो कि हमको क्या करना, हम क्या करें? स्वयं जो है इतना खतरनाक कठिन काम कर रहे हो, दूसरे के वध कर रहे हो, ये नौबत आ रही है और पूछते हो कि हम क्या करें? ढूंढने दो। शरदिति तत्राहु शरदिति, कैसे? शरद उदाशय, शरदकालीन उदाशय माने उद माने जल का जो जलाशय, सरोवर आदि। शरदकालीने सरसी, शरद ऋतु के सरोवर में साधु जातम सम्यक जातम यत् सरसिजम, उसमें सम्यक उत्पन्न जो सरसिज माने कमल, सरसिजम विकसितम विकसित हो रहा है, विकसित पद्म। तस्य उदरे गर्भे या श्री ही, उस कमल के गर्भ में जो श्री है, शोभा, सुंदरता, सौंदर्य, माधुर्य, गर्भे या श्री ताम मुष्णाति हरतीति, तथा उसको जो चुरा लेने वाला है, हरण कर लेने वाला है, कमल के उदर की शोभा का चोरी करने वाला है, हरतीति तथा। ऐसा कौन है? तुम्हारी दृष्टि, नेत्र तुम्हारा, तया दृशा, उस दृष्टि के द्वारा, उस नेत्र के द्वारा, नेत्रेण, हे सूरतनाथ, हे सूरतनाथ, सूरत के स्वामी, संभोग पते, है ना, संसार में विश्व ब्रह्मांड में पारमार्थिक भोक्ता भगवान ही हैं, और तो सब अज्ञान से अपने को भोक्ता माने बैठे, ना समझी से। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ये बात कही गई। संभोग पते, वरदाभीष्ट प्रद, और अभीष्ट वरदान देने वाले, वरद माने वरदान देने वाले, और वरदान कैसा वरदान देने वाले? अभीष्ट वरदान देने वाले, जो भक्त जो चाहता है वही दे देने वाले। इसलिए भगवान तो, अगर भक्त भगवान को चाहते तो भगवान अपने को भी दे देते। चलो हमको लेना चाहते, चलो हमको ले लो। ऐसे भगवान अभीष्ट वरद हैं, अभीष्ट प्रद, है ना। और हम क्या हैं? अशुल्क दासिका, हम लोग बिना पैसे की सेवा करने वाली हैं, दासी हैं। अमूल्य दासी ही, नो निघ्नतः, हम बिना मूल्य बिना पैसे के सेवा करने वाली दासियां हैं। ऐसे हमको तुम, है ना, विकसित कमल के उदर की शोभा को चुराने वाले नेत्र के द्वारा हम पर प्रहार कर रहे हो, वध कर रहे हो। निघ्नतो मारयता, मार रहे हो। हम जो हैं आपके दर्शन के बिना बेचैन हो रही हैं, व्यग्र हो रही हैं, मरणासन्न हो रही हैं, है ना, मरणासन्न बना रहे हो तुम, है ना। मारयतस्ते तव त्वया क्रियमाण, है ना। ऐसा जो तुम्हारे द्वारा किया गया यह कृत्य है, कार्य है। इह लोके अयम बधो न भवति किम, बताओ क्या संसार में नेत्र के द्वारा किसी को मारा जाना, क्या वध करना नहीं कहा जाएगा, है ना। बधो न भवति किम, बताओ, तुम ही बताओ। जो तुम कहते हो कि अगर खोज रहे तो खोजने दो, हमको क्या, तो तुमको ये क्या इस प्रकार से तुम यह दुष्कर्म नहीं कर रहे हो, यह वध नहीं है। शस्त्र न बधो बधा किम, क्या शस्त्र के द्वारा, तलवार के द्वारा किसी का वध करना ही वध कहा जाएगा। दृशा बधो न भवति, क्या नेत्र के द्वारा किसी को मारा जाना वध नहीं कहा जाएगा? ऐसा तो है नहीं। किंतु भवत्येव, क्योंकि वध का मतलब है प्राण शरीर से निकल जाना, है ना, प्राण वियोगानुकूल व्यापार, यही तो वध है। प्राण को अलग कर देना देह से, तो यह चाहे खड्ग आदि से हो, चाहे नेत्र के प्रहार से हो,
है ना, बद तो बद ही है, किंतु भवत्येव आतस्ताव दृशा अपहर्त प्राण प्रत्यर्पणाय त्वया दृश्यतामिति भावः। इसलिए पहले वाले पद्य में जो उन्होंने याचना की गोपियों ने कि आप हमको दर्शन दे दो या हमको दिख जाओ, क्यों? क्योंकि तुम समझो इस बात को, तुम्हारे नेत्र के द्वारा ही हमारे प्राण निकाल लिए गए हैं, निकल रहे हैं, चाहे खींच रहे हैं, निकल रहे हैं, निकाल लिए गए हैं। इसलिए उन प्राणों को हमको वापस करने के लिए, लौटाने के लिए प्राण प्रत्यर्पणाय त्वया दृश्यतामिति भावः, तुम हमको दृष्टिगोचर हो जाओ, हमारे नेत्र का विषय बन जाओ, हमको दर्शन दे दो, दिख जाओ, ये भाव है। त्वया दृश्यतामिति यथा संभवम सर्वत्र वाक्य शेषः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि त्वया दृश्यताम में जो पहले पद में आया है, इसका जहाँ जहाँ जिस पद में संभव हो अन्वय, वहाँ सब जगह इसका अनुवर्तन करते चलना चाहिए। जहाँ संगत न लगे वो बात दूसरी है, यथा संभव कह दिया है, जहाँ संभव है सर्वत्र वाक्य शेषः, वाक्य शेष हो जाएगा। अब फिर अच्छा, आप देखिए फिर दूसरी गोपियां कह रही हैं, विष जलात्पयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नलाद वृषमयात्मजाद विशतो भयाद ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न अपने से लगाइए कि भाई देखो, संसार जितना भी है यह अपने कर्मों के फलस्वरूप संसार में जन्म लेकर के आता है और सुख दुख पाता है। तो किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है ना। कोई ज्यादा दिन जीवित रहता है, कोई जल्दी समाप्त हो जाता है। इसमें और किसी का क्या लेना देना है, ये प्रश्न कोई करे, है ना। माने भगवान ही मन में यह प्रश्न जागृत कर दें गोपियों के मन में कि भाई हमारा क्या है, कोई हमने अपने नेत्र के द्वारा कुछ प्रहार तो किया नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं है कि तुम जो है इस प्रकार से दुखी हो रही हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया है। और फिर ये तो अपना अपना प्रारब्ध है। उस पर कहती हैं, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नलाद। विषमय जल, कालीनाग के द्वारा जो दूषित यमुना का जल, उससे विष जल के, है ना, और अप्यय से व्याल राक्षसाद, और व्याल माने वही अघासुर जो सर्प बनकर, अजगर बनकर के आया था, है ना, व्याल रूप में आया हुआ राक्षस अघासुर। व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात। अब वर्षा, इंद्र ने कुपित होकर के इंद्र को बहा देने के लिए वर्षा की हवा चलाई, बिजली चमकाई, तो वर्ष मारुतात वैद्युतात। अनलात माने अग्नि लग गई, है ना, वन में दावाग्नि लग गई, उससे वृषमयात्मजात, वृषभासुर दैत्य से, है ना, मयासुर का आत्मज व्योमासुर, अरिष्टासुर वृषभ रूप में आया था ना, और मयासुर का पुत्र था व्योमासुर। मयात्मजात विशतो भयात। और इतना ही नहीं, हम कहाँ तक गिनावें, चारों ओर से जो भय आते रहे ब्रजवासियों के ऊपर। ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। हे श्रेष्ठ पुरुष, है ना, आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा हम ब्रजवासियों की मुहुः रक्षिता,
अनेकों बार 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 रक्षा की गई। मुहुः रक्षिताः। तो तात्पर्य कहने का यह है कि जब इतने इतने कठिन समयों में आपने हमारी रक्षा की है, तो इस समय पर भी जो हम मरणासन्न हो रही हैं, इस समय पर भी तो तुमको हमारी रक्षा करनी चाहिए। भाव ये है। ठीक है। किंच बहुभ्यो मृत्युभ्यः कृपया रक्षित्वा किमितिदानीं दृशा मन्मथं प्रेष्य घातयसीत्याहुः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि गोपिकाओं का भाव यह है कि आपके द्वारा तो हमारी बहुत मृत्युओं से रक्षा की गई है, बहुत की। कृपा पूर्वक आपने हमारी रक्षा की है। आज क्या बात है कि इस समय किमित इदानीम दृशा मन्मथम प्रेष्य घातयसी, आप अपने दृष्टि के द्वारा, नेत्र के द्वारा हमारे भीतर मिलन की अभिलाषा जागृत करके हमारा वध कर रहे हो, हमारा प्राण ले रहे हो। यह क्यों कर रहे हो? बहुत बार बहुत सी मृत्युओं से तो तुमने हमारी रक्षा की है। ये अभिप्राय। विषेति, हे ऋषभ, ऋषभ माने श्रेष्ठ, विषमयात जलात, विषमय जल से, यमुना के जल से। बछड़े और ग्वाल बाल मर गए थे जल पी करके, भगवान ने बचाया। अप्ययः नाशः, विषमय जल से जो नाश हो गया था ग्वाल बालों का, बछड़ों का जल पी करके, तस्मात्, उससे आपने बचाया। तथा व्याल राक्षसात, और वही जो अजगर बना हुआ था अघासुर राक्षस, व्याल राक्षस, अघासुरात, अघासुर था राक्षस हुआ। वर्षान मारुतात, वर्षा से, मारुत माने हवा से, वैद्युतानलाद, वैद्युत माने बिजली से, अनल माने है ना वन की अग्नि से, दावाग्नि से, आशनिपातात, और वज्रपात से, वृषः अरिष्टः, वृष अरिष्टासुर आया था वृष बन करके। तस्मान, उससे, मयात्मजात, मय दानव का जो पुत्र था व्योमासुर, व्योमाद विश्वतो अन्यस्मादपि सर्वतः, और इसी तरह से अन्य से भी चारों ओर से जब भी कभी कोई भी विपत्ति आई, है ना, अन्यस्मादपि सर्वतो भयाच्च, सब प्रकार के भयों से, कालीय दमनादिना रक्षिता, काली का दमन आदि कृत्य के द्वारा, लीला चरित्रों के द्वारा हम लोगों की रक्षा की है। रक्षिता किमिदानीम उपेक्षसे, किंतु इस समय हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? है ना, क्योंकि तुमने ही तो अपने नेत्र के द्वारा हमारे भीतर, है ना, मिलन की आकांक्षा तीव्र कर दी, और जब हम अत्यंत व्याकुल होकर के मरणासन्न हो रही हैं तो तुम छिप गए हो, अंतर्धान हो गए हो। तो यह तुम्हारी योजना हमारा वध करने वाली ही तो मालूम पड़ रही है। आखिर जब बहुत बार बहुत सी मृत्युओं के संकटों से हमारी रक्षा तुमने की है, तो इस बार तुम स्वयं ही अपने द्वारा हमारा वध क्यों करना चाहते हो? इस बार भी तुमको हमारे प्राणों की रक्षा करनी ही चाहिए। रहने थे, इतने रहने